नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि आरपीएफ के फॉर्म जो हैं अप्लाई हो चुके हैं और सभी लोगों ने जो है अपने अपने आवेदन करने शुरू कर दिए होंगे। परंतु आवेदन करने से पहले आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है कि कहीं ऐसा ना हो कि आपकी पूरी गलती जो है एक गलती जो है पूरी मेहनत को जो है आपकी बेकार कर दे। और वो गलतियाँ क्या हैं, पहले फॉर्म भरने से पहले आप कुछ चीज़ जान लीजिए कि मेडिकल में क्या क्या होता है। और वो बच्चे ज़रा थोड़ा ध्यान दें जिनको मेडिकल में कुछ दिक्कतें हैं। जैसा हम जो इस वीडियो में बताने वाले हैं आरपीएफ न्यू वैकेंसी 2024 को लेकर, तो मेडिकल टेस्ट, ठीक है, बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों के लिए जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर्म भरने से पहले, यानी फॉर्म भरने से पहले देख लो, वरना क्या हो जाओगे, बाहर हो जाओगे। तो यहाँ पर देखिए, आपका लेग्स के लिए दिया है, ये आंखों के लिए दिया है, दांत के लिए दिया है, ये भी दांत के लिए, और ये आपका कलर विजन देखा। तो हम एक एक करके जो बात करेंगे कि इसमें हमें क्या चाहिए मेडिकल में कैसी क्या क्या चीज़ चेक होती है और क्या होता है, उसमें सब पर बात करेंगे। सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे सबसे पहले जो हम बात करने वाले हैं ये देखिए फ्लैट फुट से, यानी कि नीचे से लेके चलते हैं बात। तो देखिए क्या होता है, जब आपका मेडिकल होता है तो आपके जो पैर चेक किए जाते हैं, तो सबसे पहले नॉर्मल पैर तो होता है, उसकी आकृति होती है ये वाली। उसकी आकृति जो होती है वो क्या होती है, ये वाली आकृति होती है। ज़रा गौर से देख लेंगे, ये उसकी जो है आकृति होती है, ठीक है। इसे कहते हैं नॉर्मल अर्च, ठीक है। और ये जो होती है आपकी आकृति पूरी सीधी, इसे हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं फ्लैट फुट। तो आपका पंजा फ्लैट फुट में ऐसा बनेगा जो चित्र बनेगा, और इसका इस तरीके से बनेगा। अगर आपको ये दिक्कत है तो इसकी वजह से प्रैक्टिस होती है, प्रैक्टिस से ठीक किया जा सकता है, ठीक है। अगर किसी को कोई दिक्कत है तो वो जो है हमको पर्सनली कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, हम उनको बता देंगे क्या होता है। तो देखिए इसका एक प्रैक्टिस होती है, ठीक है, और इसे ठीक किया जा सकता है। ये ऐसी चीज़ नहीं है कि इसे ठीक नहीं किया जाता, इसे फ्लैट फुट बोलते हैं। तो कई बार ऐसा भी होता है कि बच्चों को इस चीज़ में बाहर कर दिया जाता है। इसके बाद में अगर बात करते हैं, थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, तो ऊपर जो आती है वो कंडीशन आती है आपकी वेरिकोज वेन बोलते हैं इनको। क्या बोलते हैं इनको, वेरिकोज वेन बोलते हैं। ये जो है नसें, आपने देखा होगा, ये जो नसें हैं आपकी, उन्हें वेरिकोज वेन बोलते हैं। ये भी अगर किसी के पैर में आती हैं, ये क्या होता है, जब आपका मेडिकल जब होता है तो मेडिकल में वो जंपिंग कराते हैं। आपको क्या कराते हैं, मेडिकल में जंपिंग कराते हैं। जब मेडिकल में जंपिंग कराते हैं, कूदते हैं, तो नीचे जब पंजे पे कूदते हैं तो उसमें क्या होता है, वेरिकोज वेन जो है सामने आ जाती है। तो उन बच्चों को भी जो है बाहर कर दिया जाता है। परंतु क्या होता है, कुछ लोग जो है इसका ऑपरेशन करा लेते हैं और इनको ठीक करा लेते हैं, ठीक है। तो अगर आपको भी ये दिक्कत है तो आप पहले इन चीज़ों को देखेंगे, ठीक है। तैयारी तो करेंगे परंतु इन चीज़ों पर गौर देंगे, ठीक है। और ये आपको मेडिकल से बाहर निकालने का जो है एक रास्ता होता है। इसमें रीमेडिकल मिलता है, परंतु फिर ये रीमेडिकल भी नहीं कट पाता ज़्यादातर। कुछ जगह कट जाता है रीमेडिकल, कुछ जगह नहीं कटता। क्यों नहीं कटता, क्योंकि कई जगह ऐसा होता है, कुछ लोगों ने जो होता है कि तुम समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो कुछ ऐसी कंडीशन हो जाती हैं। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं तो एक और कंडीशन आती है, फ्लैट फुट हो चुका है, फ्लैट फुट हो चुका। अब ये देखिए, ये आपका होता है, एक तो होती है नोकनी। क्या होती है भैया, एक तो होती है नोकनी, ये वाली जो होती है कंडीशन। जब आदमी नॉर्मल खड़ा होता है तो उसकी टांगें जो है यहाँ पर कोई गैप नहीं होता, ठीक है। यहाँ देखिए इस तरीके की आकृति आ जाती है, उसे कहते हैं नोकनी। अगर कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं तो इतनी ज़्यादा अगर नोकनी है तो आपको जो है बाहर कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा, आपको मेडिकल से क्या कर दिया जाएगा, बाहर कर दिया जाएगा। तो आपको ये भी ध्यान देना है। और इसे कहते हैं वेरोड लेग्स, ठीक है। तो ये ज़्यादा, जब ये वाला सेफ होता है, ये वाला सेफ होता है, तो इसको भी क्या कर देते हैं, मेडिकल से बाहर कर देते हैं। तो ये भी नहीं होना चाहिए, बस इतना होना चाहिए आपका। अगर नॉर्मली अगर मैं बता रहा हूँ आपको कि अधिक से अधिक जो होता है वो लगभग ऐसा मानना चलिए, अधिक से अधिक मैं कुछ चीज़ देख रहा हूँ जिससे कि मैं आपको बता सकूँ। चलिए, अधिकतर जो गैप होना चाहिए वो आपको इतना गैप होना चाहिए टाँगों के बीच में, ज़्यादा से ज़्यादा इतना गैप, ठीक है। और कम से कम क्या हो कि ये जो पैमाना होता है वो इस तरीके से, स्टेज जब निकालते हैं टाँगों के बीच में इस तरीके से, तो वो क्या होता है, कहीं भी फंसे नहीं पैमाना। तो ये होता है, क्योंकि हम भी लगभग 5 बार मेडिकल करा चुके हैं और उन मेडिकल में हमें पूरा अनुभव है। क्या होता है कि ये पैमाना होता है, उस पैमाने निकाल के देखते हैं, अगर ये कहीं भी नहीं फंसता है तो उसके जो है वो ठीक माना जाता है। और ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है कि इतना भी अगर गैप होता है, इतने से ज़्यादा अगर गैप होता है, तो एक लकड़ी का गट्टू टाइप होता है उनके पास, वो नपा हुआ होता है, समझ गए नहीं। तो उसको टाँगों में डालकर यहाँ बीच में इस जगह पर डाल के देखते हैं, अगर वो ढीला रहता है तो उसे भी बाहर कर देते हैं, ठीक है। तो ये भी थोड़ी सी चीज़ जो है आपको ध्यान देनी है। यहाँ तक हो चुके हैं। इसके ऊपर अगर हम बात करते हैं, अगर उसके ऊपर जो बात करते हैं, तो एक और बहुत मेजर प्रॉब्लम जो होती है वो किस में आती है, वो आँखों में मेजर प्रॉब्लम ये वाली आती है। ये बहुत बड़ी मेजर प्रॉब्लम होती है आँखों में। कि देखिए क्या होता है, जब आप दूर से पढ़ते हैं तो उसमें जब दिक्कत आती है उसे कहते हैं निकट दृष्टि दोष, ठीक है। जब दूर से हम पढ़ते हैं किसी चीज़ को, तो
अब ये देखिए, ये चीज़ होती है, ये चीज़ पढ़ाई जाती है आपको अधिकांश है। तो आपको ये दिखाया जाएगा कि किधर को लगा हुआ है, इधर किधर मुंह खुला हुआ है, नीचे खुला हुआ है, साइड से खुला हुआ है, ऊपर खुला हुआ है, साइड से खुला हुआ है, नीचे, ये दोनों एक तरफ को हैं, ऊपर को मुंह खुला हुआ है। सबसे लास्ट वाली पढ़ाई जाती है, नीचे को मुंह खुला हुआ है, इधर मुंह खुला हुआ है, इस साइड मुंह खुला हुआ है, नीचे मुंह खुला हुआ है, ऊपर को मुंह खुला हुआ है, ठीक है, इस साइड मुंह खुला हुआ है, ऊपर मुंह खुला हुआ है, इस साइड मुंह खुला हुआ है, इस साइड मुंह खुला हुआ है और इधर खुला हुआ है। फिर यहाँ पढ़वाते हैं लास्ट में क्या है, तो आपको PELOLCDTF इस तरीके से पढ़वाते हैं। लास्ट लाइन जो है, ये लास्ट लाइन 3 होती हैं, खतरे की लाइन होती हैं। ये इन्हें तो कोई भी पढ़ लेता है, इतनों को तो कोई पढ़ लेता है। ये नॉर्मल होती हैं, ये अगर होते हैं तो उसकी आंखें नॉर्मल होती हैं लगभग। और ये अगर पढ़ी जाती हैं तो खतरे घंटी होती हैं। यहाँ से आपको मेडिकल मिलता है, यहाँ से जो है आपको मेडिकल जो है मिल जाता है कि रीमेडिकल आपको दिया जाता है, यहाँ प्रॉब्लम होती है तब, ठीक है। उसके बाद में होता है कि देखते हैं कौन सा बिंदु खुला हुआ है, किधर को मुँह खुला हुआ है, किधर को खुला हुआ है, किधर को खुला हुआ है, किधर को खुला, ये सब चीज़ें जो होती है वो आपको पढ़वाते हैं। और यहाँ लास्ट वाली लाइन जो है ज़्यादातर पढ़वाते हैं। तो ये तो हो गया है निकट दृष्टि दोष। मगर दूरदृष्टि दोष के लिए क्या होता है, दूरदृष्टि दोष के लिए बेटा क्या होता है, वो पढ़वाते हैं एक नॉर्मल लेटर, ठीक है, आँख पर हाथ रखा के, ठीक है, पढ़वाते हैं। तो 25 सेंटीमीटर से जो है आप अगर पढ़ पा रहे हो घर पर बैठकर, तो वो समझ ले आप अगर पढ़ पा रहे हो तो आपका जो है आँख ठीक है। तो इसे भी आप फ्लिपकार्ट से कहीं से भी कुछ भी जगह से मंगा सकते हो। किसी डॉक्टर के पास जाकर 20-25 रुपये में वो आपकी आँख चेक कर देगा। इसको भी ज़रूर देख लें ज़रा, ठीक है, इसको भी ज़रूर देख लें, ठीक है। आँखों में ये तो 2 दिक्कत होती हैं। एक ये तो दिक्कत आपने देखा ही होगा कि ये दिक्कत तो आपको मिलती है। इसके बाद में जो है एक दिक्कत आती है, इसे कहते हैं कलर ब्लाइंडनेस होती है। इसमें जो है ये लिखा हुआ होता क्या, जैसे बहुत सारे बच्चे बताएंगे इसमें क्या लिखा हुआ है, बहुत सारे बच्चे बताएंगे पहले में क्या लिखा हुआ है, इसमें क्या लिखा हुआ है, जल्दी बताओ क्रम से। इस वाले में क्या लिखा हुआ है, 1 में तो इसमें लिखा हुआ 12, 2 में क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है 8, इसमें क्या लिखा हुआ है, तीसरे में इसमें लिखा हुआ है 6, ठीक है। इसमें क्या लिखा हुआ है, चौथे में आप भी कमेंट्स करके देख सकते हो, तो इसमें लिखा हुआ है 29, ठीक है। 5वें में क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है, बताइए जल्दी, 57। 6ठे में जो लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है, 5। इस 7वें में जो लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है, 3, ठीक है। 8वें में जो लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है, 15, ठीक है। इसमें क्या लिखा हुआ है, 74। 9वें में इसमें क्या लिखा हुआ है, 5, ठीक है। यहाँ पर जो लिखा हुआ है वो क्या है आपका, 6, समझ गया नहीं। 10वें में क्या हो गया आपका, 5, और यहाँ क्या लिखा हुआ हो गया, 6। तो मैं इसमें यही लिख देता हूँ जो इसमें लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है इसमें लिखा हुआ है 12, ठीक है। फिर क्या लिखा हुआ है, 8, फिर क्या लिखा हुआ है, 6, फिर क्या लिखा हुआ है, 29, फिर क्या लिखा हुआ है, 57, ठीक है। फिर क्या लिखा हुआ है, 5, यहाँ पर 3, यहाँ 15, यहाँ आपका 74, 74, यहाँ आपका कितना है, 5, यहाँ पर आपका 6, यहाँ पर आपका 57, यहाँ पर फिर 5, यहाँ पर 42, यहाँ पर आपका जो है 45। तो अगर आप इस तरीके से इसको पढ़ पा रहे हैं तो आपकी जो है आंखें ठीक है, वरना तो इसमें भी काट देते हैं। ये जो होता है बहुत मुश्किल होता है इसमें कटना आपका रीमेडिकल, ठीक है। तो आपने इसे पढ़ लिया होगा, अच्छे से पढ़ लिया होगा मुझे उम्मीद है। तो ये भी एक चीज़ होती है जो आपको मेडिकल में बाहर निकाली जा सकती है, ठीक है। इसके बाद में आपको क्या होता है, इसके बाद में मैं आपको बताना चाहूँगा जैसे फिर क्या चेक होता है, जैसे आँखों में तो हो गया, फिर आपके दांत देखे जाएंगे। तो दांत में आपके क्या है, प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, केवल दांत आपके कितने होने चाहिए, 1 सेकेंड बेटा, अब मैं 1 बाई करके 1 बता देता हूँ आपको क्या होता है। सबसे पहले ये तो हो गया आपके, अब दांतों को देखा जाएगा क्या है, दांत। तो दांत जो होने चाहिए वो आपके वो नहीं होने चाहिए, पीले हुए दांत नहीं होने चाहिए। अगर आपके दांत पीले हैं तो उनकी सफाई उपाई करा लेना। और अगर दांत टूटे हुए हैं, कुछ भी है दिक्कत, तो आपके 28 दांत जो है वो बिल्कुल फ्रेश होने चाहिए। कितने दांत होने चाहिए, 28 दांत बिल्कुल फ्रेश होने चाहिए, ठीक है। दूसरी बात क्या है, आँखें। तो आँखों की बात जो है मैंने बता दी क्या क्या बीमारी नहीं होनी चाहिए। तो इसमें क्या है, 6/6 होने चाहिए, 6 मीटर दिखने चाहिए। अगर एक 6/9 भी है तो भी चल जाती है, एक 6/6 हो और दूसरी अगर 6/9 भी हो तब भी चल जाती है, ठीक है। फिर बात करते हैं नाक में, क्या करते हैं नाक के लिए। तो नाक में क्या होता है कि नाक की हड्डी नहीं टूटी हो, नाक की हड्डी न टूटी हो, ठीक है, ये देखा जाता है, ठीक है। नाक में कई बार ऐसा होता है मांस बढ़ जाता है, मांस का बढ़ना, तो ये नहीं होना चाहिए। मांस का बढ़ना जो है ये नहीं होना चाहिए भैया, क्योंकि ऐसा होता है कई बार जब मांस का बढ़ना हो जाता है ज़्यादा तो भी दिक्कत में पड़ जाते हैं। तो मांस का बढ़ना नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद दांत तो हो गए, आँखें हो गई, नाक हो गया, ठीक है। बाल, तो बालों का कोई मैटर होता नहीं है, बालों का जो है, बालों का कोई भी मैटर नहीं होता, बालों का कोई मैटर नहीं होता, ठीक है। तो ये हो चुका है कान।
कान देखे जाते हैं, कान देखे था क्या होता है, कानों में कोई छेद तो नहीं है, कानों के पर्दे में छेद तो नहीं है, छेद तो नहीं है, ठीक है। कानों में पर्दे पर कोई निशान तो नहीं है, कोई निशान तो नहीं है, ये देखा जाएगा, ठीक है भाई, कोई निशान तो नहीं है, इनको भी देखा जाएगा। साथ ही साथ जो है उसके नीचे जब दांत आगे का वो हो गया आपका, ठीक है। तो फिर उसके बाद में जो है आपके हाथ देखे जाएंगे इस तरीके से। तो सीधे अगर ये वाला आकृति बन नहीं है तो बिल्कुल ठीक है, इस तरीके से मिलाकर। अगर कोई हाथ घुमा हुआ है इस तरीके का शेप का है, मान लीजिए ये वाला शेप अगर ऐसे घूम कर बन गया है तो ये जो है आपको रिमेडिकल दे दिया जाएगा इसमें भी। तो आपको ये भी जो है ठीक ठाक रखना है, बिल्कुल हाथ देख लेने हैं, बिल्कुल ये एंगल बनना चाहिए सीधा, ठीक है। फिर उंगली देखते हैं, कहीं से उंगली टूटी हुई तो नहीं है, कहीं कुछ तो नहीं है, उंगली बिल्कुल ठीक है, सारी सीधी उंगली है, कहीं से कोई टूटी हुई तो नहीं है, ठीक है। फिर देखते हैं शोल्डर में कोई पेन तो नहीं, कहीं से टूटा हुआ तो नहीं। फिर पसली चेक करते हैं, पसली आपकी ठीक है नहीं ठीक है, तो वो भी चेक करते हैं आपके, ठीक है। फिर आपको क्या होता है कि लेग हो गई, सारी चीज़ देखनी है आपकी, कि लेग देखनी है। फिर ऐसा होता है जो प्राइवेट पार्ट होते हैं उनको देखा जाता है, ठीक है। प्राइवेट पार्ट में देखा जाता है कि किसी को बवासीर की बीमारी तो नहीं है, या फिर किसी को HIV वगैरह तो नहीं है, ठीक है। इस तरीके से उनकी रिपोर्ट भी की जाती है, ठीक है। तो प्राइवेट पार्ट देखा जाता है कि अंडकोश वगैरह ठीक है ठीक है, ये देखे जाते हैं, ठीक है। तो ये तो होता है बॉयज़ के लिए, मतलब महिलाओं के लिए नॉर्मल होता है, मगर बॉयज़ के लिए जो होता है मैं बता रहा हूँ, पहले बॉयज़ के लिए बता रहा हूँ। लगभग ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें जो होती हैं वो सभी के लिए जो है ना नॉर्मल होती हैं। तो जो मैं अभी बता रहा था आपको, हाथ पैर नाक कान आँख जो है सब आपका नॉर्मल था, ठीक है। तो क्या होता है, सारी चीज़ चेक करने के बाद ब्लड टेस्ट होता है। ब्लड टेस्ट में आपको कोई दिक्कत तो नहीं है। एक्सरे वगैरह होता है कि एक्सरे में ऐसा तो नहीं कि आपके फेफड़ों पर धब्बे आए हों, ठीक है, आपका कुछ हुआ हो, ऐसा पतली वसली टूटी हुई तो नहीं है। तो इन चीज़ों को देखा जाता है। यूरिन टेस्ट किया जाता है, यूरिन इसने टेस्ट किया था कि आपकी बॉडी का जो है ना पूरा यूरिन जो है वो आता है, तो पूरी शरीर में पानी घूम कर आता है। तो यूरिन नहीं होता कि शरीर में कोई अगर अंदरूनी बीमारी है तो वो यूरिन से पता चल जाती है, समझ गए नहीं। तो वो भी चेक किया जाता है। और मैंने मेजर बीमारी आपको बताई दी है, इतना होने के बाद भी, ठीक है, अंततः धड़कन चेक की जाती है। फिर आपकी धड़कन चेक की जाती है, आपका BP चेक किया जाता है। इनमें भी अगर कोई दिक्कत होती है तो यहाँ पे भी जो है आपको रिमेडिकल दे देते हैं। परंतु इसमें कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पर रिमेडिकल नहीं करता, वरना था लगभग सभी में जो है रिमेडिकल के उपचार होकर वो ठीक हो जाते हैं। तो फिलहाल में ये थी कोई चीज़। अगर अभी भी तुमको लगता है कि सर हमें ये दिक्कत है, ऐसी दिक्कत है, वो दिक्कत है, तो आप मुझे जो है कमेंट्स कर सकते हो। कमेंट्स करके जो है मैं आपको जवाब दे सकता हूँ पूरी तरीके, ठीक है। तो जो भी अगर हो, तो जिसको भी कोई दिक्कत हो तो पर्सनली जो है वो मुझको यहाँ पर व्हाट्सअप कर देना। 945696, मैं पूरा नंबर एक साथ ही लिख देता हूँ, 9456962764। अगर किसी को कोई दिक्कत होती है कि सर मुझे पीछे समझ में नहीं आई, मेरे ये दिक्कत है, ऐसी दिक्कत है, तो आप जो है इस वाले नंबर पर व्हाट्सअप कर देना। कॉल तो मत करना, क्योंकि कॉल करने टाइम नहीं रहता है। व्हाट्सअप पर जरूर हम आपको जवाब दे देंगे, ठीक है, कि ये दिक्कत थी। कहीं आपने मेडिकल कराया हो तो कहीं पर आपको रिमेडिकल जाओ कि ये कैसे ठीक होगा, इसका क्या उपचार है, तो मैं सारी चीज़ आपको बताऊँगा। क्योंकि लगभग 14 साल का हमें भी अनुभव है इस चीज़ के लिए। तो आप टेंशन ना लो, आप फॉर्म भरो, अपनी तैयारी करो अच्छे तरीके से, ठीक है बच्चा। तो जो भी कोई दिक्कत आएगी हम आपको ज़रूर बताएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नई जानकारी, नई अपडेट के लिए। और अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो चैनल को कर देंगे सब्सक्राइब, क्योंकि ये चैनल आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है, ठीक है बच्चा। तो मिलते हैं, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।